ट्री है। रुख के बिना बीज नहीं, बीज के बिना रुख नहीं। माँ प्यो दो की शादी होती है या मेल मिलाप होता है तो बच्चे का जन्म होता है। तो मैं गुरु जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में खड़ा होकर आप संगत से बेनती कर रहा हूँ। स्पेशली मैं बत्रा जी को, जो ये सत्संग मेन ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत थैंक्स है उनका। मैं स्पेशली कहा कि मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ और 98 में मैं यहाँ आया और मैंने 6-8 साल गुरु जी के साथ ही बिताए, काफ़ी टाइम। यकीन करिए रोज ऐसे होता था, मैं, मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव डेली फैक्ट्री से जब फ्री होना तो दिल में एक ही तमन्ना होती थी, चलो सीधे गुरु जी के पास ही चलते हैं। कभी अगर काम नहीं है, कोई संडे है, छुट्टी है, 12 बजे भी चले जाना, 1 बजे भी चले जाना, रात के 10, 12, 11 बजे तक। और इतनी महिमा, इतनी श्रद्धा थी ना संगत में, बहुत। और आप यकीन करना, गुरु जी ज्यादा बातें नहीं करते थे, संगत सामने बैठती थी, लेकिन दुख दलितर ये सब दूर करते थे। एक ही बात बोलते थे, भगवान से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो। और ये खुद शिव जी का एक रूप है। हमें मालूम नहीं होता भी किसमें क्या है। जैसे बिटिया ने कहा कि आप टिप टॉप हो गया हो, रियलिटी है वहां भी मंदिर टिप टॉप ही था, संगत भी टिप टॉप ही आती थी। क्योंकि अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये चीज गुरु जी बोलते थे। तो मैं बहुत संगत देखी, बड़े से बड़े हाई डिग्निटी जितने ऑफिसर आते थे। किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किसी को बहुत बीमारियां तो बहुत हैं, लेकिन गुरु जी के पास एक शक्ति थी, एक ताकत थी। ये पान के पत्ते लेके दरबार के बाहर एक बरांडा था, वहां बैठ जाते थे। तो बिठा के लगा के जाप, मुझे नहीं पता वो क्या जाप करते थे, वो उनको ही मालूम हो, लेकिन जाप बोलते थे, इसको नदी में या रिवर में बहा देना, जाओ आप ठीक हो जाओगे। मेरे पहचान वाले एक रिलेटिव थे जिनको किडनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको लेके गया, लेडी को। तो गुरुजी ने वो पान के पत्ते लगाए और स्टोन की बहुत दर्द होती थी। और यकीन करिए मैं 98 में यहाँ आ गया, विद फैमिली हम लोग आ गए, लेकिन वो फिर कभी इतने साल दर्द नहीं हुई थी। लेकिन स्टोन मुझे नहीं पता, बाहर नहीं गया, लेकिन वो चीज वहां बैठ गई, खत्म कर दी। और डीजीपी तो आप समझते हैं, पंजाब का चीफ हेड सरदार महल सिंह जी फुल्लर थे। उनके साथ जितने भी, कोई भी उनका फैमिली मेंबर या रिलेटिव या जितने भी और को पुलिस अफसर या और कभी किसी ने कोई बीमार होना तो आना गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने आशीर्वाद देना, तो जाओ ठीक हो जाएगा। काम के बारे में, बिजनेस के बारे में मैं तो बहुत गया हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी मुझे बोलते थे, हरदीप सिंह गोल्डी तुम बोलो, बताओ, तो मैं अपनी आपको बताता हूँ। मेरे ना एक जलंधर में था पावा रिफ्रेशमेंट, तो मैं वहां उस दिन गया। वो उसकी रेवड़ियां, गच्चक आप समझते ना, बहुत मशहूर थी। तो मैं ले रहा था, तो मैं देखूं तो मुझे ना गुरुजी से एक बहुत अच्छी खुशबू आती थी। वो पता नहीं क्या चीज थी, क्यों आती थी, कैसे आती थी, गॉड नोस।
गुरुजी नोज। तो मैं इधर देखूं मुझे लगे गुरुजी हैं, मैं इधर देखूं मुझे वही नजर आए, इधर देखूं वही नजर आए, इधर देखूं सेम। मैं फिर 9 के 10 बजे रात को गया, तो बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद संगत में ही गुरुजी ने मुझे बुलाया, उठो आज फिर क्या हुआ? आज तो तुम वहां गए थे वो लेने गच्चक रेवड़ियां। मैंने कहा गया था जी। ये क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी बस होना क्या था, आप जानी जाने, आपको मालूम है क्या हुआ, आप तो वहां ही थे, मेरे साथ ही थे, मैं तो जिधर भी जाता था जिधर देखता था। और 101% 1000% मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं। मेरा एक दोस्त था, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कोई तकरीबन 6 के 7 लाख रुपए का ना कोई उसने मिस्टेक की, उसको फाइन हुआ, उसका कनेक्शन कट गया। तो उसने मुझे बोला था मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं यार, मेरी को मदद करो। मैं कहा यार मैं तो मदद नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मेरे साथ तो चल यार। कहता कहाँ चले? मैं गुरु जी के साथ चलते हैं। पास हम गए। उस बंदे ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली 1 दिन के बाद, और हाई कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। उस दिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई अभी डेट नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी है संगत जी कि 1 दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से उसको फोन आया, भाई आप इधर आओ, आपसे बात करनी है। तो उनको बोलने लगे भी देखो तुम्हारा कनेक्शन तो कट गया, हम नहीं चाहते तेरी लेबर बेकार हो, बिजनेस खराब हो। पता नहीं क्या दिल में आया, ईश्वर जाने। तो तू पैसे थोड़े जमा करा दे, तेरा कनेक्शन चालू कर देते हैं। 6 लाख में से बाई रूल कोर्ट ऑर्डर करती थी 25% जमा कराओ, डिपॉजिट करो तो कनेक्शन चल सकता था। लेकिन उसने कोई थोड़ा मैं 2-3% ही दिया तो उसका कनेक्शन चल गया। और यकीन करो वो फाइल आज 25 साल हो गए, मैं कई बार पूछा यार वो केस का क्या बना? कहता मुझे कभी नोटिस ही नहीं कोई आया, वो नहीं मिली फाइल कहाँ है, कहाँ गई, केस कहाँ गया। सो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो रब के रूप होते हैं ना, रब के प्यारे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? सब दुख दलिद्र दूर कर सकते हैं। जैसे पानी में ना मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए उतुए, पर ये मत पापा के संग उतुपे नामे के रंग। कपड़े गंदे हो जाते हैं ना मूत पलीती से, तो वो साबुन से धोए जाते हैं। तो मन को किससे धोना है? नाम से। नाम कहां से मिलता है? सत्संग प्रेमियों से। गुरबाणी में भी बहुत शब्द हैं कि भाई मेरे जो संत है ना वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जो ईश्वर के बनाए रूप हैं उनके हाथ में है शक्ति। जो मैं गुरु का बांधा, कहते संत छुड़ाए। अगर संत की मर्जी आ जाए तो वो छोड़ सकता, लेकिन संत का बाधा गुरु नहीं छुड़ा सकता। सो गुरु जी को आप पंजाबी में गुरु जी भी हम वहां कहते थे, बड़ी संगत संत भी कहती थी, संत भी है। संत तो वही होता है ना जिसने सारी फैमिली त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं। मैं तो यहाँ भी देखा, बत्रा जी से उस दिन पूछा कि मुझे तो भाई जलंधर भी 8 साल में पता नहीं चला था भाई लंगर कहाँ से आ रहा है। 24 आवर जितने आवर भी डेरा ओपन होता था, सत्संग होता था, चाय का लंगर चल रहा है, खाने का चल रहा है, पता नहीं कौन देता है। मैंने गोलक वहां भी नहीं देखी थी भाई कोई जाके गोलक में पैसे डालता है, लेकिन कुछ तो पीछे से मिलके करते ही है ना, क्योंकि बिना पैसे के तो काम चलता नहीं है। आई नो। सो मेरी आपसे प्रार्थना है
कि आप ज्यादा से ज्यादा ये शिव जी भगवान के भक्त हैं, शिव जी का ही रूप है। आप इनको शिव जी का रूप मानो, आप इनको कुछ भी मानो, ये ब्लेसिंग जो होती है ना, जब हम लोग आ ही गए दरबार में, जब हम लोग आ ही गए ईश्वर के जो भगत हैं संगत में, तो डेफिनेटली ईश्वर हमारा भला करेगा। मैं 2 दिन पहले आया था, यकीन करो मुझे 2-3 दिन से चैन नहीं था, मैं सोच ही रहा था भाई जाऊं। तो कल मैंने बत्रा जी से पूछा, त्रिलोकी जी से, भाई कितने बजे का आज प्रोग्राम है? कहते भाई आज 2:30 बजे आरती होगी। तो अब ईश्वर करेगा, ईश्वर उद्यम देगा, तंदुरुस्ती देगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा भी रोज शाम को भी आ जाऊं, बैठूं आधा घंटा बैठ के पाठ किया, जाप किया, दर्शन किए, संगत के दर्शन किए। और आप जैसी संगत के दर्शन होते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी कृपा की बात है। सो एंड में यही कहूँगा कि घर में भी बैठ के हमेशा दुनिया का भला मांगिए, सबका भला मांगिए, क्योंकि संसार है। गुरुजी बोलते थे जाना तो सब नहीं है एक दिन, तो सबका भला हो, सबका भला मांगने में अपना भला। मैंने उस दिन भी कहा था भाई इतनी बीमारी फैली है, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि बचे हुए हैं, बच गए हैं। देखो जी इतने स्वासा की पूंजी तो है ना, यहाँ शब्द तो चलता ही है। भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले का वहाँ शब्द गुरुजी लगाते थे, स्वासा की पूंजी। तो वो जी जितनी मिली है वो तो मिलनी है, मिलेगी। और अगर हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो जिंदगी लंबी भी हो जाती है, क्योंकि लेख ना मिटिया ही सखी जो लिखिया करता है। लेख नहीं मिट सकते, पर बोलते प्रभु जी कहते हैं प्रापावे बिन श्वास ते राखे। अगर प्रभु की मर्जी हो ना तो श्वास ना भी हो तो भी जिंदगी लंबी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा है, पानी कह रही है, ये गुरु जी उधर हमें सबको यही बोलते थे, परमात्मा से जुड़ो, नाम से जुड़ो, पानी से जुड़ो, अच्छे कर्म करो। तो आज तो बहुत बड़ा दिन है, फादर्स डे है, क्योंकि फादर के बिना, चाहे हम लोगों के फादर चले गए लेकिन हम फादर हैं, मेरे बच्चे हैं वो फादर हैं, फादर तो फादर ही हैं, ऑल अराउंड फादर्स हैं। फादर्स डे है तो माता पिता की एक ही बात उस दिन भी कही थी, ब्रीफ में कह के खत्म करूंगा कि घर में कहीं भी माता पिता की ज्यादा से ज्यादा सब सेवा करो, माता पिता के चरणों में बैठो, माता पिता की आशीष लो। जो माँ बाप की आशीष लेगा वो चाहे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाए ना जाए, लेकिन वो सब कुछ उसको ईश्वर देगा ही देगा, गुरु जी देंगे ही देंगे। ये खुद बहुत सेवा करते थे संगतों की। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ जितना हो सके उस प्रभु का नाम जपिए, गुरु जी के चरणों में, भगवान के चरणों में आइए, वाहिगुरु के चरणों में आइए। तो जितना सेवा कर सकते हैं कीजिए। सो अगर मेरा कोई बोलते हुए शब्द अच्छा ना लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, तो मुझे क्षमा करना। सब इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु जी। मैंने उस दिन एक चीज़ कही थी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वाहिगुरु का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। कुछ लोग सोचते हैं ये सिख ही कहते हैं, नहीं। 4 युग हुए हैं, 1 मिनट में खत्म करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में पूजा हुई थी विष्णु भगवान की। सतयुग, त्रेता में पूजा हुई हरि जपो रे हरि जपो, वाह हा। द्वापर गोविंद जपो रे गोविंद जपो। अब पुराने लोगों को सबको पता है, नई जनरेशन को शायद नहीं पता, तब सभी बोलते थे गोविंद जपो रे गोविंद जपो। फिर आ गया कलयुग।
राम जपो रे राम जपो, वाहागारा वाहेगुरु। अगर आपने वाहेगुरु एक बार बोल दिया ना तो आपने सारे देवी देवताओं के नाम ले लिए। तो खालसा बोलते हैं प्योरिटी, प्योर। वाहेगुरु जी का खालसा, हे परमात्मा सब तेरी बनाई खलकत है, सब ही तेरा दिया है। तो इसलिए ये ना सोचना तो भाई ये सिख कम्युनिटी का वर्ड है, क्योंकि सिख कम्युनिटी तो एक ही कहती है कि मानस की जात सब एक पहचान, वो सारी दुनिया एक ही है, सबका नैन एक, बैन एक, नाक भी वही, मुंह भी वही, रेड ब्लड किसी का। आप बोलिए, मैं जब इधर इंग्लिश लोगों में जाता हूँ, कहीं इंग्लिश में भी लेक्चर करना हो तो जितनी को आती है मैं सिमी यही कहता हूँ कि एनीबॉडी टेल मी, एनीबॉडी हैव ए व्हाइट ब्लड, ग्रीन ब्लड, सबका रेड है, एक नैन, मुंह भी एक, नैन दो, बैन, मुख भी एक ही है। सो भगवान ने एक सिस्टम बनाया, एक है सब कुछ, सिर्फ ये हमारी बनाई दुनिया है। सो ये गुरु जी ही थे जो हमें शिक्षा देते थे, जो हमें प्रेरणा देते थे, जिनके सदका हम लोग यहाँ आए हैं। और आप दूर दूर से संगत इधर आती है, ईश्वर करेगा हम भी आपके दर्शन करेंगे, ईश्वर देगा हिम्मत तो जरूर आया करेंगे। इन्हीं शब्दों से फिर दोबारा माफी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।